दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ तीनों अकाउंटेंट के बारे में। एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक सीजीए का और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये तीनों ही मैं पोस्ट इसमें कवर कर रहा हूँ। और सबसे पहला मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे होगे कि आपका जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है सीजीएल की, आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। रीज़न होता है कि आपको वेबसाइट नहीं मिल पाता है, आपको अपडेट नहीं मिलता है, और टेलीग्राम ग्रुप पर लोग एक्टिव रहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या अपडेट वहाँ से हो रही है। क्योंकि अब आगे आपका कोई भी काम एसएससी से नहीं होगा, अब आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है सारा काम आपका वहीं से होना है। और टेलीग्राम ग्रुप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार और ये चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो जिन्होंने ग्रुप बना लिया है, ये वीडियो 3 पोस्ट के रिगार्डिंग है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने बना रखा होगा। और नहीं है तो आप लिखिए, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वाला। वहाँ मांगिएगा, जब मैं फ्री होता हूँ तो ज़रूर आपको खोज कर दे दूँगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये था। अब मैं सबसे पहला जो पोस्ट कवर कर रहा हूँ वो सीजीए को कवर कर रहा हूँ। सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट, काफ़ी लोगों के मैसेज है ये, और काफ़ी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को ऑप्ट करी हुई हैं। तो मैं जितना कुछ हो पा रहा है बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपकी फ़ाइल मंत्रालय पहुँचेगी, फ़ाइल एसएससी ने जो आपका फ़ाइल था पूरा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर था, वो जैसे ही हर बच्चे का अपना जिसको जो जो पोस्ट मिला है, अब वहाँ से उनके स्टाफ उस डिपार्टमेंट को, उस मंत्रालय को फ़ाइल भेजना चालू कर रहे हैं। तो जैसे आपकी फ़ाइल सीजीए मंत्रालय को पहुँचेगी, सीजीए को पहुँचेगी, तो वो करता क्या है आपका, कि आपको वो एलोकेट करेगा मिनिस्ट्री। सीजीए में पहले मंत्रालय मिलता है, आपको मिनिस्ट्री एलोकेट होती है कि कौन सा मिनिस्ट्री आपको मिला है, और ये रैंडम होता है। मतलब सीजीए में जो आपका अकाउंटेंट है उनका मंत्रालय रैंडम आपसे बिना पूछे किया जाता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है सीजीए में तो आपको बेस्ट मंत्रालय मिलेगा, और आपकी रैंक ख़राब है तो बेकार मिलेगा। ये लक बेस्ड होता है पूरा मंत्रालय मिलना, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, ठीक है, राइट श्योर नहीं कि आपका रैंक के हिसाब से लेगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि सीजीएल 17 में कब हुआ था एलोकेशन का। तो जब रिज़ल्ट 15 नवंबर 2019 को रिज़ल्ट आया था सीजीएल 17 वाला, कोर्ट केस के बाद कोर्ट ने जब हटा लिया वो अपना, तो उसके बाद 20 जनवरी के आसपास मिनिस्ट्री ने जो है वो डाल दिया। अच्छा, मिनिस्ट्री ने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री रैंडम करती है मिनिस्ट्री का एलोकेशन। तो आपको कौन किस किस एस्पिरेंट को कौन कौन सा मिनिस्ट्री मिला वो उनकी वेबसाइट पर डाल दिया गया कि आपको ये मंत्रालय मिल गया, राइट। और अब इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री मिलने के बाद आप जब साइट पर देखते हो कि आपका ये मिनिस्ट्री हो गया, मिल गया, और ये उसकी वेबसाइट मैंने लिख रखी है cga.nic.in, इसको आपको चेक करते रहना है। फिर लोगों को नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो ये था कि आपको मिनिस्ट्री जो मिल गई तो उन्होंने चार्ट दे दिया वैकेंसी वाइज कि इस मिनिस्ट्री में इस स्टेट में इतनी वैकेंसी है, और फिर आपसे मांगा जाता है स्टेट का प्रेफरेंस। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई एक मंत्रालय है, मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि इनकम टैक्स मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, है ना। या आप मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स मान लीजिए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मान लीजिए। तो ये जो मंत्रालय है मान लीजिए इसकी यूपी में सीट है, मान लीजिए पंजाब में है, और मान लीजिए दिल्ली में, इन 3 जगहों पर सीट है आपकी, और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आपको यही मंत्रालय मिला है, और मान लीजिए इसमें 3 सीटें ही हैं आपकी, राइट, 3 सीटें ही हैं, और आपकी रैंक तीसरे नंबर पर होगी। तो आपके जो ऊपर 2 लोग होंगे, अगर किसी ने पहले दिल्ली डाल दिया तो उसको दिल्ली मिल जाएगा। तो रैंक के हिसाब से आपका स्टेट का प्रेफरेंस होता है, राइट। तो आपका स्टेट मांगते वक्त आपको देते हैं ये उसका मिनिस्ट्री रैंडम देते हैं। अब इसमें चांस है कि आपके स्टेट में मंत्रालय हो। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई मंत्रालय मिल गया, और आप जिस स्टेट के हो, मान लो आप जयपुर के हो, आपको जो मिनिस्ट्री मिली है उसका ऑफिस जयपुर में है ही नहीं। तो एक ये ड्रॉबैक रहता है। बहुत सारे लोग हैं इनको ये नहीं पता है, लोग सोचते हैं कि सीजीए था और मंत्रालय लिखा हुआ तो ये सब दिल्ली में ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिला है, नहीं भी है, तो आपको ये नहीं पता था तो कोई बहुत बड़ा आपने गलती नहीं कर दी है। आप बस ये सोचो कि एक बहुत बुरे फेज से आप निकले हो, बहुत बुरे दौर से निकले हो बेरोजगारी के, आप एंजॉय करिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट जो है, आप मिनिस्ट्री मिलने के बाद आप रेगुलरली चेक करते रहोगे, और अभी से आप चेक करते रहिएगा, और आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप पे भी लोग देते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि यार जब वो हो जाएगा, थोड़ा मेडिकल का लोग लेके डरे रहते हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, और कुछ लोग लड़कियां हैं, जो कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी डरी हुई हैं कि कहीं हमें घर से बाहर हम नहीं जा सकते। स्टार्टिंग से ये डर उनके अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से ही, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है पास में,
तो बहुत सारे गर्ल्स ने तो रिस्क भी लिया है कि क्या पता मेरा दिल्ली में ही हो जाए, या क्या पता गर्ल्स देख करके कर दे, मिनिस्ट्री दे दे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो मुझे ये बात पता है, ठीक है ना। तो जब आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है ना, तो जो आपसे स्टेट का प्रेफरेंस मांगा जाएगा, और जो आपको स्टेट मिल जाएगा, जो मंत्रालय आपको मिल गई और उसका जहाँ पर भी ऑफिस आपको दिया गया है, वहीं पर आपको मेडिकल वगैरह करा करके देना होता है। ये एक्चुअल में जो मेडिकल वगैरह होता है, इसमें बेसिक टेस्ट होते हैं आपके, जैसे आई साइट हो गया, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल बता दिया जाता है, आप वहाँ से करा के ले आते हो। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस होता है, सीएमओ ऑफिस से, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको वो फेल वेल नहीं करते। लोग डरे होते हैं कि मेरा चश्मे का ये है, वो है, मेरा ये उंगली टेढ़ी है, ये कुछ नहीं होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। और हम बात कर लेते हैं यार कुछ गर्ल्स कैंडिडेट जो अभी डरे हैं कि कहीं मान लो मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली में नहीं मिला, मान लीजिए मुझे जो मंत्रालय मिला उसका ऑफिस ही दिल्ली में नहीं है, तो देखिए गर्ल्स के लिए स्पेशल ग्राउंड अभी खुले हुए हैं। स्पाउस ग्राउंड आपका है, और अनमैरिड गर्ल है उसके लिए ग्राउंड होते हैं। तो ये सब इसमें अभी ओपन है सीजीए में, जैसे कुछ में बंद हो रखा है लेकिन इसमें अभी खुला हुआ है। और नॉर्मल ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रोबेशन टाइम होता है, कुछ में 2 साल का है, कहीं पर 3 साल का है, वो पूरा करने के बाद आप करवा सकते हो। लेकिन देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सीजीए में 3-4 सालों से कुछ दिक्कत चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से एसएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी इरेगुलर था, और ट्रांसफ़र को लेके भी बड़ी समस्या से दिल्ली में, है ना। काफ़ी लोगों से मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बात हुई थी, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि बड़ा दिक्कत चल रहा है, ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, और ये दिक्कतें थी। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और एसएएस भी अब रेगुलर हो रहा है। कुछ केस वेस था उसका, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे पता चल जाएगा, और मिल गया आपको, मैंने कहा ना आपको, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे तो अब तो आपको ये पोस्ट मिल गई है, अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे जाओगे। और कोई लाइफ टाइम जरूरी नहीं है किसी में रहना है। बहुत सारे, अब देखो मैं हैरान हूँ कि सीजीएल 18 में काफ़ी लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़ करके कोई दूसरी पोस्ट लिए हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर तो कितने लोगों ने छोड़ करके दूसरी पोस्ट ऑप्ट करी है। परेशान होंगे जरूरत नहीं, अच्छी पोस्ट है। मंत्रालय की पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि आपको टाइम मिल जाता है यूपीएससी दूसरे एग्जाम के लिए, और आप फोकस कर सकते हो, राइट। अच्छा यार, मेरा काम पसंद आया करे आपको, आपको लगता है कि मेहनत अच्छी लग रही है मेरी, जरूर एक काम जरूर कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो आप, ठीक है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, चैनल पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बस एक ये थोड़ा दिक्कत रहता है, तो कोशिश करिएगा, थोड़ा हमें उससे भी एनर्जी मिलती है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी मैसेज करते हो आप, किसी का मैसेज नहीं छोड़ता मैं, कमेंट चेक करिए यूट्यूब के, भले 2 दिन बाद मैं रिप्लाई करूँ, सबका करता हूँ मैं, ठीक है, रिप्लाई। अब हम दूसरी पोस्ट पकड़ लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट। देखिए डीओपी जूनियर अकाउंटेंट जो आपकी पोस्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये पोस्ट ऑफ, कुछ लोग को ये भी नहीं पता ये पोस्ट ऑफिस ही है। जो डाकघर होता है ये वही वाला पोस्ट ऑफिस है, लेकिन आपको ना इसमें पोस्ट ऑफिस में नहीं बैठना होता है। होता क्या है कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है उसका जो एक ऑफिस होता है जो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का भी ना अकाउंट्स का काम देखते हैं, जैसे कि रेलवे की पेंशन की फाइलें हो गई, बैंकों के जो अब तो बैंकों के भी काम जो ट्रांजैक्शन वाले होते हैं ना उनको मैच कराने का। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो और भी डिपार्टमेंट के काम अकाउंट्स के देखता है, इसको दिमाग में रखिएगा। और इसके जो ऑफिसेस हैं ना मैक्सिमम कैपिटल्स में ही है, जैसे यूपी का लखनऊ है, और सब कैपिटल्स में ही है, बड़े शहरों में ही है, राइट। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी स्टेट वाइज पहले से आपको पता है, तो आप आराम से भी सोच करके, जैसे मान लो कि आपकी रैंक अगर उस हिसाब से नहीं है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, तो आप बाकी राय ले सकते हो। देखो इसमें होता ये है कि जैसे मान लो आपको लखनऊ और जयपुर मिलने के चांस लग रहे हैं, तो आप पता करा सकते हो लखनऊ का, जयपुर का, दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उस हिसाब से आप ऑर्डर अपना रखोगे उस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे ही आपका फाइल पहुंचता है वो आपको क्या करेंगे, प्रेफरेंस मांगेंगे आपसे कि आप अपना प्रेफरेंस दीजिए, कौन सा स्टेट आपको चाहिए, और रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस का और स्टेट का आपका एलोकेशन किया जाता है ना। और इसमें चांसेस रहते हैं काफ़ी, क्योंकि स्टेट वाइज पहले से पता रहती है, तो आसपास भी मिलने के चांसेस रहते हैं रैंक ठीक होने पर, ठीक है ना। बात करते हैं सीजीएल 17 में कब हुआ था स्टार्ट। तो यार ये फरवरी के महीने में स्टार्ट हो गया था स्टेट प्रेफरेंस, लोगों से मांगे गए थे, साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो भी इसके साथ में इनक्लोज करके भेजना था, तो लोगों ने भर के भेज दिया था इसका, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो लगा लीजिए अब 3 महीने के अंदर इसका स्टेट प्रेफरेंस मांग ली गई थी। अब यार दिक्कत ये हो गई थी कि यार ज्वाइनिंग और बात करें तो यार कोरोना आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, तो इसमें भी वो चीज़ देखने को मिली थी, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों का लॉकडाउन के जैसे मई से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरे क्लोज फ्रेंड का ये हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखी है कि वो काफ़ी परेशान रहा था मेडिकल वगैरह के लिए, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको जमा करना था, और मई के टाइम पे बनवाने में बहुत दिक्कत हो गई। नोएडा बड़े शहरों में तो और ज़्यादा दिक्कत थी,
और कोरोना का उसमें पीक था, तो यही चीज़ें थी यार, तो दिक्कतें आई। लेकिन उसका फाइनली जून में ज्वाइनिंग हुई उसकी, लखनऊ में पोस्टिंग हुई उसकी, तो वो चीज़ें थी। तो आप मान के चलो कि इसी टाइम पर आपका भी हो जाएगा, और इतना कोई टफ नहीं होता मेडिकल वगैरह। और इसमें बिना ट्रेनिंग के आपको लगवा देते हैं काम पे, मतलब कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा भेजेंगे। जैसे मान लो आपको लखनऊ वाला ही ऑफिस मिल गया, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है, जो कागज़ मांगे गए हैं, आप उसको बनवा के लेके सीधा चले जाओगे, वहाँ सीधा आप काम पर लग जाते हो, राइट। और लखनऊ वाला ऑफिस भी बड़ा है, कई फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, और बाकी हर एक कैपिटल में एक ऑफिस है, तो बड़ा ही ऑफिस होता है। ट्रांसफ़र अगर आपको मान ली कि आप किसी दूसरे स्टेट में फंस गए हो, तो इसमें सिर्फ म्यूचुअल ही होता है, किसी और से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो सेम कैडर का होना चाहिए। जैसे कि आप 18 से ज्वाइन करो तो 18 का ही बंदा होना चाहिए। और स्पेशल ग्राउंड इसमें अभी भी ओपन है गर्ल्स के लिए, स्पाउस ग्राउंड हो गया आपका, और जो बाकी हैं वो हैं। एक दिक्कत इसमें बस यही है कि जो SAS का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि CAG और CGDA में ऑडिटर में 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रेगुलर होता है, इसमें 6 साल की सर्विस पूरी करनी होती है आपको, देन आप उसके बाद SAS के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। तो ये सब इसका कहानी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT जो आपका है, DOT की पहले साइट देख लीजिए, dot.gov.in। देखिए DOT में आपका CGL 17 में वैकेंसी नहीं थी, पहली बात तो, क्योंकि अगर आप इसका डेटा खोजोगे 17 से तो नहीं मैच करेगा, मिलेगा, क्योंकि 17 में सीटें ही नहीं थी। 16 में आपको वैकेंसी मिलेगी इसकी, और इसके हर जगह में हर जोन में वैकेंसी होती है, राइट। और आपको पहले से ये पता था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों का पता था, CGA का नहीं पता था। तो CGA अब अपनी वेबसाइट पे डालेगा मिनिस्ट्री मिलने के बाद कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, राइट। और जब आपको ये मिलता है तो आपको अपना स्टेट भरना होता है, इसमें भी आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, और आपको अपना प्रेफरेंस भरना होता है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करके और भेजना होता है, राइट। साइट आप ये देखते रहिएगा रेगुलरली, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसका। ये कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, बाकियों के नहीं कर पाया, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाता, और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी मेरे फ़ोन में थे नहीं, थोड़ा सर्च करने में टाइम लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप पता कर लेना, देख लोगे सर्च पे नेट पे, तो वो मिल ही जाएगा आपको। तो DOT का देखो, अगर आप 2016 का ये है। अच्छा, 16 का रिजल्ट आया कब था बता दूँ मैं आपको, अगस्त में आया था यार, महीना एक बार आप कंफर्म कर लेना, अगस्त में आया था, क्योंकि मेरा खुद कुछ नंबरों से नहीं हुआ था ये, तो डेट अब याद रहता है, जब आदमी फेल होता है तो आदमी को सब चीज़ें पता रहती है। तो मैं काफ़ी बुरे दौर से गुजरा हूँ लास्ट काफ़ी टाइम से। तो CGL 16 वाले का 17 अगस्त के महीने में रिजल्ट आया था, और उसके बाद ये जब देखोगे तो आपसे मांगा गया है 15 मार्च को, काफ़ी डिले प्रोसेस आप मान सकते हो, है ना, कि 8 महीना तो यही लग गया इधर भी। लेकिन यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे 8 महीना आप देखोगे, 15 देखो इसमें लिखा है साफ साफ, मैं डेट कर देता हूँ कि 15 मार्च तक आपको सब कुछ अपना ऑप्शन भर करके इस पते पर भेजना होता है, ठीक है ना, इस पते पर। और ये वेबसाइट है जो मैंने लिखी थी, dot.gov.in, ये मैंने पीछे लिख रखी है। तो ये जो आपकी है वेबसाइट, यहाँ सॉरी, ये जो आपका एड्रेस है इस पर भेजना था। टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर 16 में ऐसा हुआ तो अब आपका इसमें भी होगा। टाइम बदल गई है, ट्विटर है, ये चीज़ें हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और एक तो CGL 18 बाकी में पहले से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, राइट। तो इस वजह से इतना टाइम नहीं लगने वाला है। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन किए रहोगे तो लोग प्रेशर बनाते रहते हैं फ़ोन कर करके, और ये सही भी है। जब तक आप उनको फ़ोन करके प्रेशर बना के नहीं करोगे, आप ये जानते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको पैसे बचाने का है, और ये है, तो थोड़ा सा आप एफर्ट इस पर भी लगाना पड़ेगा अगर किसी का ज्वाइनिंग डिले हो रहा है तो, राइट। आप उनका साथ दोगे तो। और ये भी कुछ था, इसमें भर के जमा करना था, और भी कुछ पेजेस थे, मैंने लगाए नहीं उसको, कोई वो नहीं था, है ना। यार देखो, ट्रांसफ़र का और अदर इश्यूज़ का लोग पूछते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। देखो मेरे को इसका ना DOT का, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग होंगे, एक दो लोग जो इसमें काम कर रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, लेकिन मैंने उनसे पक्का ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले रखी है कि ट्रांसफ़र अभी एलिजिबल हो रहा है इस पर, या फिर बंद कर रखे हैं इसमें, या फिर इसमें क्या नाम म्यूचुअल हो रहा है, कैसा क्या है। तो कोई पक्का इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई लोग काम कर रहे होगे इस डिपार्टमेंट में, और ये वीडियो देखोगे तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना, गलत चीज़ें जब पता ही नहीं है तो क्या बोलने की वो सही है। तो यार ये दो चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता कि ट्रांसफ़र अगर आप किसी दूसरे स्टेट में फंस गए तो ट्रांसफ़र अभी हो पा रहे हैं इसमें कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप में से कोई काम कर रहा होगा इस डिपार्टमेंट में तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ईजिली ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, म्यूचुअल है, चाहे जैसा भी है, या अभी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत है ट्रांसफ़र को लेकर के। तो ये सब कुछ है इसके बारे में, नॉर्मल है ज्वाइनिंग का, प्रमोशन वगैरह सबका हम एक अलग वीडियो कर लेंगे। और बस इतना ही है, और कोशिश करता हूँ कि सबको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। कोई भी डिले, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई